Welcome back. You're watching Mirror now. There is no relief for the hill state of Himachal Pradesh. The IMD has sounded an orange alert and heavy rainfall is expected today and tomorrow. Himachal Pradesh has been the worst hit by monsoon this year. According to state authorities, the state has reported a monetary loss of 785.51 crore rupees. My colleague Gurpreet Chinna spoke with the Himachal Pradesh Chief Minister Sukhbinder Singh Sukhu, who hailed the officials in ensuring the damages were limited and thousands of lives were saved. Before we play out that exclusive interview, here's a special request made by a child from Himachal Pradesh. Listen in. सुखू जी, हम सुखू जी को भेजेगी। हमारे पास 2 दिन से लाइट नहीं थी, हम अंधेरे में टॉर्च से काम चलाए थे। सुखू जी, आपने अच्छा किया कि हमारा कुल्लू में लाइट आई कि हमने 2 दिन से टीवी नहीं देखा, बस मोबाइल देख रहे हैं। थैंक यू। Himachal Pradesh is passing through a very crucial time, specifically in the monsoon season. We have a Chief Minister of Himachal Pradesh, Thakur Sukhbinder Singh. We will talk to him to understand that how difficult for him as a challenge, because he has himself gone to the people, he met the people, he was monitoring each and every situation from the ground. We will talk to him to understand that how challenging it was. तो कितना चैलेंज था ये, क्योंकि प्री मानसून ये भी पता चला है कि 50 साल में कोई ऐसी बारिश नहीं आई, ऐसे डैमेज नहीं हुए जो इस साल हुए हैं। तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? देखिए, हमारा जीवन तो हिमाचल की पहाड़ियों में ही बीता है और 50 वर्ष में हमने ऐसे अपने जीवन काल में ऐसी बरसात नहीं देखी। क्लाउड बर्स्ट होते थे, लैंडस्लाइड होते थे, नुकसान भी होता था, लेकिन लगातार 72 घंटे तेज बारिश चलने के बावजूद जिस तरह का त्रासदी ये हिमाचल प्रदेश में आई, मेरा ये मानना है हमारे जीवन काल में पहली बार हमने ऐसी त्रासदी का सामना किया। जहां लोग फंसे हुए थे, एकदम तेज पानी आया, उन घरों में फंस गए, उन खेतों में फंस गए। तो इस दृष्टिकोण से जो बारिश का प्रतिशत भी था 7 से 11 तारीख तक, वो 300% अधिक था। तो मेरा मानना है कि जो भी हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में ये पहली बार ऐसी त्रासदी को देखा है और सबने महसूस किया कि इस प्रकार की त्रासदी पहली बार हम अपने जीवन काल में देख भी रहे हैं। मुख्यमंत्री का रोल कहें तो पहले देखा गया है कि मुख्यमंत्री एक कमरे में बैठे फ्लड की सिचुएशन को मॉनिटर करते थे। आप लोगों में गए, वहां कैंप बनाया, कैंप ऑफिस बनाया, वहां पे लगातार 4 दिन रहे। ज़्यादातर जो प्रभावित एरिया थे मंडी, मनाली और कुल्लू था, और इवन चंद्रताल पे भी आप गए, यहाँ पे एयरलिफ्ट किया, उसके बाद 2 मंत्रियों को भेजा जिन्होंने किया। तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये सब कुछ मॉनिटर करना, और कितना चैलेंज था ग्राउंड पे जाके लोगों को भी सेटिस्फाई करना? मैंने 9 तारीख को डिप्टी कमिश्नर से वीसी की सिचुएशन का जायज़ा लिया, लेकिन 9 तारीख की बारिश ने पूरा तहस नहस कर दिया। 9, 10, 11 और मैं 11 तारीख को वहीं पहुंच गया। मेरा शिमला का कार्यक्रम था। मैंने देखा कि कुल्लू में बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब होने जा रही है। मैं वहाँ गया और वहाँ हमने अपना कैंप ऑफिसर लगाया। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मैं बैठा और मॉनिटरिंग की। अब सबसे पहला सवाल था कि हमारे रेस्क्यू कैसे करना है, जो पानी में फंसे हुए लोग थे उनको कैसे निकालना है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी एनडीआरएफ का भी, लोकल लोगों का भी। एक जगह एनडीआरएफ से रस्सी नहीं डाली जा रही थी, लोकल लोगों ने रस्सी पहुँचाई और तकरीबन 7 लोगों को नगवाई से बचाया गया। मनाली का आलू ग्राउंड है, उसमें तकरीबन 22 लोग फंसे हुए थे। कसोल के एक बिल्डिंग में 25 लोग फंसे हुए थे। हमने सबसे पहले रेस्क्यू किया। फिर मुझे पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आए कि हमारे रिश्तेदार मनाली घूमने गए हैं, कसोल घूमने गए हैं, तीर्थन वैली घूमने गए हैं। फिर उनकी खोज के लिए उनको निकालने का कार्य मैंने अपने हाथ में खुल लिया और तकरीबन 1000 एक्स्ट्रा रिस्टोरेशन और इवैक्यूएशंस
हमने दोनों साथ स्टार्ट किए और 1000 कर्मचारी है अधिकारियों को मैंने बाहर के डिस्ट्रिक्टों से, हेडक्वार्टर के डिस्ट्रिक्टों में जो बैठे थे उनको सबको वहाँ रातों रात बुलाया और फिर हमारा मनाली में फंसे पर्यटकों के लिए बाहर निकालने के लिए कैसे निकालना है उस दृष्टिकोण से हमने बात की। अब सड़क टूटी भी है दोनों तरफ से, तो मनाली एक तरफ को ले को जाता है रास्ता और एक तरफ हमारे मंडी के लिए आता है, कीरतपुर के लिए आता है। तो ऐसे जब सड़क टूटी हुई थी तो हमने एक लिंक रोड को बनाया और 12 घंटे में हमने लिंक रोड बनाया और 12 घंटे में लिंक रोड बनाने के बावजूद हमने वन वे ट्रैफिक किया, यानी कि मंडी से जाने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया गया और वन वे ट्रैफिक किया गया। पूरी रात में रात और दिन हमारे 70,000 हमने पर्यटकों को निकाला और आप देखिए कि 15-15 किलोमीटर की लाइन थी गाड़ियों की, लेकिन हमारे अधिकारी खुद, मैं भी आपने वहाँ गया और खुद मैं उसको मुआयना कर रहा था। उस लाइन में हमने काफ़ी पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को, होम गार्ड के और टूरिज्म डिपार्टमेंट के, कि जो भी रात को बच्चों को जो गाड़ियों में 4-4 घंटे से फंसे हैं, जो भी कुछ अवेलेबल था हिमाचल सरकार ने उनको उपलब्ध करवाया। एक बात, मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह बड़ी चर्चा में आए हैं, क्योंकि कहते हैं चंद्रताल गए, वहां से कुछ लोगों को एयरलिफ्ट किया, किन्नौर में गए, वहां से एयरलिफ्ट किया। इस बात की पूरे देश में चर्चा हो रही है। कह रहे कि पहले मुख्यमंत्री है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे खुद जाके लोगों को लेके आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि लग रही है कि एज ए मुख्यमंत्री मैंने जो इनिशिएटिव लिया ठीक लिया? नहीं, मेरा कर्तव्य भी है और दायित्व भी है और संतुष्ट भी हूँ मैं। एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर ने चंद्रताल से एक रेस्क्यू के लिए 7 लोगों को लाया और मैं उनका एयरपोर्ट भुंतर एयरपोर्ट पर मैंने इंतज़ार किया और उन जो भी 7 लोग लाए वो बीमार लोग थे, उनकी हालत गंभीर थी। हमने उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद पायलट ने मुझे अपनी इनएबिलिटी शो की कि वहाँ हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड नहीं हो सकता है, और जब हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता है तो क्या स्थिति रहेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे करना है, तो कहते अगर हम अपनी जान पर, एयरफोर्स के पायलट ने कहा कि हम अपनी जान पर तो खेल सकते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट लाएंगे तो उनके साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तो उसकी जिम्मेवारी कौन करेगा। वहाँ ना हेलीपैड है, 4 से 6 फुट बर्फ़ है, एक टायर पर मैंने कहते किसी तरह इनको ले आया, मैं ला नहीं सकता। तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं उस स्टेशन की खुद रेकी करूँगा और मैं अपने साथ 2 मंत्रियों को लेकर गया, 4 लोग लेके गए। पहले मैंने रेकी की तो देखा कि ऊपर भेड़ बकरी पालक फंसे हैं और नीचे तकरीबन 290 के करीब पर्यटक फंसे हैं। अब फैसला ये करना था कि इनको निकालना कैसे है। एयरफोर्स ने हाथ खड़े किए, इनएबिलिटी शो की। अब फैसला करना था तो मैंने कहा, तो मेरे एक मिनिस्टर है जगत नेगी जी और एक संजय अवस्थी जी जो CPS है, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि ये इस अगर इन लोगों को हम एक दिन की से ज़्यादा ना रहने देते, क्योंकि 4-5 दिन से फंसे हुए थे, तो हो सकता था कि कोई बड़ी घटना घट सकती थी। तो फैसला ये किया गया हेलीकॉप्टर के अंदर ही कि मैं 2 मिनिस्टर वहाँ उतारूँगा और जगत नेगी और उनको उतारा गया। तो हमने बोला कि 4 दिन से ये जो रोड तुम बना रहे हो क्यों नहीं बन पा रहा। तो वहाँ टेम्परेचर -4 डिग्री और शाम को -8 डिग्री हो जाता था। तो जो हमारे मंत्री है वो साथ लगते वहाँ से थे, तो उस मौसम के क्लाइमेटाइज भी थे। उन्होंने कहा कि हम इन 290 पर्यटक जो कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह के फंसे हुए थे, रात को उन्होंने 3 JCB ली और दिन के 2 बजे 3 JCB ली और फिर उस 14 किलोमीटर रोड को साफ करने के लिए चल पड़े। रात के 2 बजे उन्होंने मुझे सैटेलाइट फ़ोन से कांटेक्ट किया कि हम पहुंच गए हैं। तो मैंने कहा कि अगले दिन मौसम ख़राब है, रातों रात निकलो। तो कहते नहीं, कुछ जो पर्यटक है उनके नाक से खून निकल रहा है। तो मैंने कहा रात को ही निकाल लो इनको। तो जब रोड बना था तो रात को निकालना था तो बर्फ़ जमी हुई थी, शीशा बन चुका था, क्योंकि जब JCB से निकालते हैं उसके बाद पानी जम जाता है। तो सवेरे उन्होंने 7 बजे इस अभियान की शुरुआत की
और मुझे खुशी है कि उनकी 2 बार गाड़ी स्किट भी की। वो गाड़ी जो थी वो 5 से 10 की स्पीड 0.5 की स्पीड में चलानी पड़ रही थी। 14 किलोमीटर के रास्ते को पूरा करने के लिए 10 घंटे लग गए। जब वो लौसर पहुँचे वहाँ भी टेम्परेचर 2 डिग्री था, वहाँ हमने खाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। तब मेरे को जान में जान आई कि वो 290 पर्यटकों की ज़िंदगी बची, जिन्होंने अपने आप को ये महसूस किया कि हिमाचल में हम सुरक्षित। और कुछ पर्यटकों ने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने हमें बचाया है, हम यहाँ बार बार भी आएंगे। मुख्यमंत्री जी, अगर बात करें पिछले कुछ दिनों में 25 से ज़्यादा जो बादल बस्ट हुए हैं अलग अलग जगहों पे और 140 लोग मारे गए हैं, तो कितना लॉस हुआ है और क्या आगे आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है? देखिए, भगवान का शुक्र है कि ये जो बाढ़ आई है ये दिन के समय आई। कई रात के समय आई होती तो नुकसान का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। इसमें बाढ़ से कम मौतें हुई, लैंडस्लाइड से ज़्यादा मौतें हुई है। लैंडस्लाइड के कारण घर गिर गए, उसके कारण दब गए। और हमारी सारी पानी की योजनाएं, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो है वो सारी नदी के किनारे और नाले के किनारे हैं। इस बार जो बारिश हुई वो पूरे हिमाचल प्रदेश में एक जैसी हुई। ऊना पंजाब के साथ सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पुल बह गए। बद्दी चंडीगढ़ के साथ सटा क्षेत्र है, वहाँ भी पुल बह गए। और तो मुझे ये लगता है कि तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अंदाज़ा मैं कह सकता हूँ। सड़कें टूट चुकी है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 48 घंटे के भीतर हमने टेम्परेरी कुल्लू मनाली में बिजली पहुँचा दी। वो भी एक देखा, एक बच्चा वीडियो वायरल हो रही है, वो बच्चा अपील कर रहा है आपको कि मुख्यमंत्री जी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं, 2 दिन से लगातार टॉर्च में चल रहे, उसके बाद वहाँ पे बिजली की परिस्थिति भी की जाती है। मैं बिल्कुल हुई। मैं उन सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमने दूसरे जिलों से मंगाए थे, कि उन्होंने 48 घंटे, कितने पहाड़ है, कितनी भौगोलिक स्थिति खराब है, कि टेम्परेरी ड्रिंकिंग वाटर भी, बिजली भी, और थोड़ा 60% हम मोबाइल की कनेक्टिविटी 48 घंटे में शुरू करने में सफल हुए। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो 70,000 पर्यटकों को निकालने का था और 15,000 गाड़ियों को इवैक्यूएट करने का था। उसमें भी हमें सफलता मिली। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर आप कह सकते हैं कहीं लूट नहीं मची। एक भी मुझे आप बता दीजिए कि 70,000 पर्यटक हो, उन टूरिस्टों को लूटा गया हो, उनकी पानी की बोतल का जो मूल्य 50 रुपये और 200 रुपये में बिका हो, एक जगह भी आपको ऐसी घटना की खबर नहीं आएगी। यही मेरी संतुष्टि का सबसे बड़ा कारण है। एक मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के इस बात को भी चर्चा है कि कहते पूरी पॉलिसी चेंज कर दी, जो डिजास्टर रिलीफ था वो 10,000 से 1 लाख कर दिया उसी टाइम, और एग्जीक्यूशन भी विद इन 24 आवर्स कर दी कि सेम डे एग्जीक्यूशन। उससे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसी पॉलिसी आपको लास्ट मोमेंट पे अमेंड करनी पड़ी इस सिचुएशन को देखते हुए। देखिए, एक रिलीफ मैन्यूअल है भारत सरकार का, वो फौरी राहत जो है 5,000 रुपये देते थे। अब जिसका घर चाहे पानी से अगर सिल्ट भी घुस गई तो 5,000 रुपये में उसकी सिल्ट नहीं निकलेगी, कम से कम 50 से 1 लाख रुपया लगेगा। और जिसका एक दीवार टूट गई, अगर हम सोचे 5,000 से फौरी राहत से होगा, क्योंकि उसका पूरा पिलर ही हिल गया। तो मैंने इस चीज़ को, जब मैं बाढ़ पीड़ितों से मिल रहा था, उन लोगों से मिल रहा था, मैंने महसूस किया। और मैंने पॉलिसी बाद में बदली, घोषणा पहले कर दी कि इनको 1-1 लाख रुपया मिलेगा। किसी की गाय मर जाएगी 55,000 मिलेगा, किसी की भेड़ मर जाएगी 6,000 रुपया मिलेगा, और जिसका पार्शली डैमेज मकान होगा उसको हम 1 लाख रुपया देंगे, और जिसका फुली डैमेज मकान है उसकी असेसमेंट करके हम उसको अच्छा कंपनसेशन देंगे। तो 1-1 लाख रुपए की मैंने घोषणा की। उसके बाद जब मेरे पास रिलीफ मैन्यूअल आया, भारत सरकार का आया, स्टेट का आया, तो मैं बोला इस नियम में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उस नियम को मैंने परिवर्तित करके उन गरीब लोगों को राहत पहुंचाने का हमने सोचा है, जिनका सब कुछ उजड़ गया, जिनका सब, वो फौरी राहत है। उजड़ने के बाद सरकार उनका और भी ख्याल रखेगी, क्योंकि जिसके मकान उजड़ जाता है उसका बड़ी मेहनत की कमाई से मकान बनता है, तो उसको हम अच्छी राहत देने पर विचार कर रहे हैं, उसकी असेसमेंट चल रही है। पूरे देश से और इवन फॉरेन से भी टूरिस्ट आते हैं, कोई एडवाइजरी देना चाहते हो, क्योंकि लगातार बारिश चल रही है और लगातार देख रहे हैं कि नुकसान ज़्यादा होता नज़र आ रहा है हिमाचल प्रदेश में, कोई एडवाइजरी देना चाहते हो?
नहीं, अभी तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि नदी के किनारे नहीं जाना चाहिए और नालों के किनारे नहीं जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अब क्लाउड बर्स्ट भी होते हैं, ये भी होता है। तो यहाँ ऐसा हमारी 75 लाख की जनसंख्या रहती है, तो बस गलती क्या होती है कि जब हम जोश में नदी का पानी देखने चले जाते हैं और जब तो उस दृष्टिकोण से हमें नुकसान होता है। तो मेरा ये मानना है कि पर्यटकों के लिए हिमाचल हमेशा खुला है। अच्छे अभी हमारा जो एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है वो पर्यटकों के लिए खुला है, बाई एयर सर्विस भी है। कांगड़ा, पालमपुर इन क्षेत्रों में अभी जा सकते हैं और मनाली को भी हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब सड़कें टूट जाती है, पानी की स्कीमें उजड़ जाती है, तो उसको बनाने में समय लगेगा और काफ़ी समय लगेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हिमाचल की जनता की समय इस आपदा में वो हिमाचल सरकार के साथ खड़ी है और खुलकर दान भी दे रही है। हम उनके ऋणी भी रहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश में ऑल इज़ वेल इन द कांग्रेस बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी लीडर्स दे आर गोइंग टू अप्रोच द सेंट्रल लीडरशिप ऑल्सो एंड सो मेनी पीपल दे आर सेइंग द ऑर्गेनाइज्ड पीपल दोज हु प्लेड अ वेरी बिग रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, उनको अभी तक कहीं एडजस्ट नहीं हुआ, एक्सपेंशन नहीं हुई। तो क्या लगता है कि हिमाचल में बिल्कुल ठीक है कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसमें आपदा की बात है, इसमें मुझे नहीं समझ आया कि ये कहाँ से बात उठी है। पीसीसी प्रेसिडेंट और अभी उनके बेटे आपके सामने आए थे, पीसीसी प्रेसिडेंट है और वो सब लोग हम मिलकर काम कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले इस प्रकार की बातें चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। इस समय राजनीति का समय नहीं है, हमें आपदा से निपटना है और हम और जो पार्टी है वो पूरी एकजुटता से काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने निर्देश दिए हैं कि हर एक अंतिम व्यक्ति तक सरकार के आदमी को पहुंचना है और संगठन के आदमी को पहुंचना, तो हम उसमें तो केंद्र सरकार मदद कर रही है। आपने मांगी मदद, तो कुछ मदद आई है केंद्र सरकार? देखिए, केंद्र सरकार के कुछ नियम हैं, पैरामीटर्स हैं। मुझे धन्यवाद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, गडकरी जी ने मुझसे फ़ोन पर बात की और कहा कि हम आपको हर प्रकार की इस आपदा के समय पूरी सहायता प्रदान करेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरी जब अमित शाह जी से बात हुई तो केंद्रीय टीम फटाफट आ गई। अब वो अपना रिपोर्ट्स वहाँ सबमिट करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर हमें जो अंतरिम राहत है वो हमें मिलने की संभावना है। लेकिन कुछ चीज़ों को केंद्र सरकार को भी नियम बदलने की ज़रूरत है। अब हमारे पहाड़ की जो सड़कें हैं उसके 1 किलोमीटर के लिए वो 1,25,000 देते हैं, जिसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्हें जो भारत सरकार के नियम हैं वो रोड मंत्रालय से लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय से बातचीत करके कि उनकी सड़क को बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं, उस हिसाब से थोड़े से नियमों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तब अंतरिम राहत को ज़्यादा दिया जा सकता है। तो मैं धन्यवाद हूँ सबका, सब जनता का, देश की जनता का, कि उनका प्यार और आशीर्वाद हिमाचल के साथ बना रहे। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनका कहना है कि बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन ग्राउंड पे जाके जब लोगों से बातचीत की, कैंपिंग की, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसकी काफ़ी गति फास्ट हुई और जिसके कारण 75,000 के करीब लोग जो मनाली और कुल्लू में फंसे थे उनको निकाला और चंद्रताल से 300 से ज़्यादा लोग जो बाय रोड लाए गए। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार की द्वारा काफ़ी एफर्ट्स किए गए और अब लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी स्ट्रेटजी बन रही है ताकि ऐसी अगर कोई भी डैमेज होता है या कोई भी ऐसा नुकसान होता है उसको कैसे डील किया जा सके।